हमारा टॉपिक है पास्कल एक्सपेरिमेंट कंक्लूजन। पास्कल एक साइंटिस्ट है जो एक्सपेरिमेंट दिया था फ्लूइड पर, हाइड्रोलिक फ्लूइड पर। तो उसने फ्लूइड पर दिया था कि अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ उसने कहा था कि हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड, अगर हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड उसे कहते हैं जो फ्लूइड रेस्ट में हो, उसे कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड। हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड एग्जर्टेड मतलब फोर्स लगा रहा है, एग्जर्टेड प्रेशर इंटेंसिटी, एग्जर्टेड प्रेशर मतलब प्रेशर दे रहा है फ्लूइड पर। अगर हम कोई भी फ्लूइड पर प्रेशर जबरदस्ती एग्जर्ट करेंगे तो ट्रांसफर सेम अमाउंट थ्रू आउट द फ्लूइड। अगर हम प्रेशर दे रहे हैं किसी फ्लूइड पर, तो मान लीजिए हम प्रेशर इस पर दे रहे हैं, तो जितना प्रेशर यहाँ पर दे रहे हैं उतना ही प्रेशर यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। अगर यहाँ पर हम 2 न्यूटन का प्रेशर दे रहे हैं फ्लूइड पर, किसी भी प्लंजर के थ्रू या किसी भी रैम के थ्रू या किसी भी सिस्टम के थ्रू, अगर हम प्रेशर दे रहे हैं 2 न्यूटन प्रेशर दे रहे हैं, न्यूटन पर मीटर होता है, मान लीजिए 2 दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी 2 होगा, 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 यहाँ पर भी 2 प्रेशर होगा, 2 2 2 2, सब जगह 2 होगा। इसका कहने का मतलब कि अगर हम किसी भी पार्टिकुलर एरिया पर प्रेशर हम दे रहे हैं तो उतना ही प्रेशर, सेम अमाउंट प्रेशर, बोल रहा सेम अमाउंट प्रेशर थ्रू आउट मतलब पूरे में ऑफ फ्लूइड, थ्रू आउट द फ्लूइड के सारे एरिया, सारे पॉइंट पर उतना ही प्रेशर एग्जर्ट करेगा। ये पास्कल ने कहा था। एग्जर्टेड प्रेशर इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स द शेप एंड साइज ऑफ द वेसल। और उसने ये भी कहा था कि अगर हम प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं तो वो उसके शेप कौन सा है, रेक्टेंगुलर है, स्फीयर है, या कोन है, या फिर सिलेंड्रिकल है, किसी भी शेप साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। इस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, इस पर शेप साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। किसी भी शेप साइज, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रेशर इंटेंसिटी जो होगा, जितना लगा रहे हैं उतना ही प्रेशर सभी जगह लगेगा, फ्लूइड के एवरी पॉइंट पर उतना ही प्रेशर। अगर वहां पर 2 पास्कल लगा रहे हैं तो फ्लूइड के एक्सटर्नल प्रेशर हम लगा रहे हैं, ना कि इंटरनल है। इंटरनल प्रेशर तो होता ही फ्लूइड में, लेकिन एक्सटर्नल अगर हम प्रेशर लगाते हैं किसी भी फ्लूइड में, अगर 2 पास्कल लगा रहे हैं तो सारे जगह 2 पास्कल होगा, 10 पास्कल लगाएंगे तो सारे जगह 10 पास्कल होगा, अगर 11 तो 11 सारे जगह होगा। और वो कौन से शेप है या साइज है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है।
एंड पोजीशन ऑफ प्रेशर गाउज, और किस पोजीशन पर रखा हुआ है हमारा गाउज ये भी डिपेंड नहीं करेगा। वो एटमॉस्फेरिक लाइन से मेजर कर रहे हैं या जीरो लाइन से मेजर कर रहे हैं, मतलब कि इसका रेफरेंस मान लीजिए जीरो लाइन है, ये हो जाएगा एटमॉस्फेरिक लाइन, तो ये इस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है हाइड्रोलिक ब्रेक, ये एग्जाम्पल पूछा जाता है आरआरबी में। हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क करता है पास्कल एक्सपेरिमेंट पर। हाइड्रोलिक जैक ये भी वर्क करता है। फ्लूइड में कुछ भी हो सकता है, लिक्विड में ऑयल, वाटर या कुछ भी हो सकता है। हाइड्रोलिक लिफ्टिंग, ये तीनों एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसने बोला था कि अगर हम ये दिया हुआ है प्लंजर और ये रैम का साइज, एरिया, ये जो प्लेट एरिया है उसका कैपिटल ए मान लिए, और इसका डाया जो है वो डी मान लिए, कैपिटल डी, और इसका जो प्लंजर का स्मॉल एरिया जो है स्मॉल एरिया मान लेंगे एक स्मॉल में, और जो डाया है स्मॉल डी मान लेंगे। ये हो गया रैम बड़ा वाला और प्लंजर हो गया छोटा वाला। हम प्रेशर लगा रहे हैं प्लंजर पर, तो ये मूवमेंट करेगा रैम। क्यों? क्योंकि ये हर पॉइंट पर अगर यहाँ 2 लगाएं तो हर पॉइंट पर 2 लगाएगा, तो ये भी मूवमेंट करेगा। जितना मूवमेंट प्लंजर करेगा उतना मूवमेंट रैम भी करेगा। इसके बोल दिया है कि पास्कल एक्सपेरिमेंट वो कितने साइज का है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो प्लंजर का प्रेशर और रैम का प्रेशर अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, जितना प्लंजर में हम प्रेशर लगा रहे उतना ही प्रेशर लगेगा रैम पर। ठीक है, तो जान लें प्रेशर क्या होता है। फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो पहले प्लंजर का मान रहे हैं तो P, और एरिया स्मॉल a, और रैम का सेकेंड में मान रहे हैं तो R, और एरिया क्या है कैपिटल A। ये हो गया। ठीक है, तो ये सर्कल है, एरिया जो सर्कल है बनता है सिलेंड्रिकल में, सर्कल एरिया बनता है। अगर ये सिलेंड्रिकल है, ऐसा सिलेंड्रिकल है, तो इसका जो ऊपर से देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे, टॉप से फ्रंट से नहीं, टॉप से देखेंगे तो ये सर्कल एरिया बनाएगा। तो इसका एरिया होता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर, जो डाया है, होता है कि नहीं। तो एफ पी प्लंजर का फोर्स एरिया हो जाएगा पाई बाई 4 स्मॉल डी का स्क्वायरिंग इक्वल टू एफ आर पाई बाई 4 कैपिटल डी का स्क्वायरिंग। पाई स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर एफ आर निकालेंगे। एफ आर लिखेंगे, एफ आर इक्वल टू एफ पी इंटू कैपिटल डी अपॉन डी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आंसर। ये फॉर्मूला निकल के आ गया पास्कल एक्सपेरिमेंट कंक्लूजन से। तो ये फार्मूला जो निकला, अगर हमें न्यूमेरिकल में पूछे कि रैम का प्रेशर क्या होगा
और प्लंजर का प्रेशर दिया हुआ हो और कैपिटल डी, अगर रैम का पूछेंगे तो ऊपर में कैपिटल डी, नीचे में स्मॉल डी, मतलब कि ऊपर में रैम का डाया, नीचे में प्लंजर का डाया। अगर हम एफ पी पूछें तो लिखने का तरीका है, एफ आर तो लिखाएगा पहले, एफ पी स्मॉल एरिया है तो इसके लिए डाया होता है डी, और अपने आप को नीचे कैपिटल डी एब्सोल्युटली हो जाएगा। ये हो जाएगा, लिखने का तरीका है फॉर्मूला। ये न्यूमेरिकल में काम आएगा।